templates. Very important thing, create and use template. Okay, so first of all, in this we will be discussing templates. What is template? What do you mean by template? Then using predefined templates, then creating a template. We can create our own template. Then आप कोई template बना हुआ है, उसी को आप set up it as a custom default template, than updating a template. So all these points we will be discussing in this topic, create and use template. Okay, so let us start one by one. So first of all, let us understand what is template. What is a template? So template means what? A template is a model that can be used to create another document. Simply आपको ये समझना है कि template क्या होता है, एक मॉडल होता है, ठीक है, जिसको यूज करके हम सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. Many documents we can create using that model. So it works as a model. Using that, we can create as many documents as we want of that particular type, that similar type of documents we can create. So these templates are considered as a blueprint. So blueprint means it is a model or frame. Using that, we can create another document. So a document template is blueprint document containing formatting features, header and footers based on which other document can be created, which will automatically have all the features of the template on which the document is based. Means अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है और उस टेम्पलेट पे बेस्ड आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में जो आपने जो नया डॉक्यूमेंट बनाया किसी पार्टिकुलर टेम्पलेट पे बेस्ड, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट का सारा फॉर्मेटिंग फीचर अब ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है. सो जनरली जब हम लोगों को एक कोई काम करना होता है और वो काम रिपीटेडली बार बार करना पड़ता है, मान लो कि एक टाइप का डॉक्यूमेंट हमको बार बार डेली बनाना है, डेली 10 डॉक्यूमेंट बनाना है, सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर चाहे तो हम डेली उस डॉक्यूमेंट को राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसमें बहुत सारा काम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक मॉडल बना सकते हैं, उसका एक टेम्पलेट बना सकते हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस टेम्पलेट को यूज करके जितना डॉक्यूमेंट बनाना है डेली उसको हम लोग बना सकते हैं. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो है टाइम बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है और जितने भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे वो कंसिस्टेंट होंगे. कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि सब में सेम तरह का फॉर्मेटिंग और स्टाइल सब में सेम आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन अ टेम्पलेट, है ना. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट्स. पहला तो क्या हो गया कि सारे डॉक्यूमेंट जो कि एक टेम्पलेट पे बेस्ड है वो कंसिस्टेंट होंगे. दूसरा क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और मनी भी बचेगा. ठीक है. सो इस तरह से आप जो है सो ये सारा बेनिफिट है, और डॉक्यूमेंट बनाना आपको आसान हो जाएगा. It means creating the document will be simplified if you are having a document. Okay, so this is the introduction of template. Now you know what is template and what are the benefits of using template. Okay, now let us see how to use a predefined template. This point we have discussed. Now let us see how to use a predefined टेम्पलेट. ओके, सो यूजिंग प्रीडिफाइंड टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि पहले से आपके पास टेम्पलेट बना हुआ है, उसको यूज करके आप जो है सो कोई डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं. ठीक है. तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो. आप राइटर को ओपन कर लिया, राइटर को ओपन करने के बाद इसको आप जो है सो इसको क्लोज कर दो. दिस इज we do not want. So open a new file. ये फाइल ओपन कर लिया. दिस ऑल्सो we do not need. ठीक है, ये हमने कर लिया. इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइल को ओपन कर लिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, in order to use predefined template, what you have to do, you simply click on file, click on new, and then you see here at the bottom you see templates and documents are there. Templates and documents. So click there. So
जब ए डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पे लेफ्ट पैन में देखो कि आपका टेम्पलेट सेलेक्टेड है. सो दीज आर द टेम्पलेट्स दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर सिस्टम. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी टेम्पलेट को हम लोग यूज करके अपना डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं. ठीक है, सो मैंने मान लो कि मैं ये अपना ये माई लेटर टेम्पलेट को यूज किया, इसको ओपन करूंगा तो इसको क्लिक कर दिया. So see, this is our template, predefined template means I have created this template. Okay, और इसका ये फॉर्मेट है. तो अब इस फॉर्मेट पे आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट पे बेस आप जो है सो कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो. तो इस पे आप जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जो भी लिखेंगे, उसका फॉर्मेट मोर और लेस इस तरह का होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पे मान लो लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो आपने एक टेम्पलेट ओपन किया था. क्या ओपन किया था? टेम्पलेट का क्या नाम था? माई लेटर टेम्पलेट, समथिंग लाइक दैट. ओके, बट ये जो आपने फाइल ओपन किया, इसका फाइल का नाम क्या है? इट इज अनटाइटल्ड 2. सो इट इज नॉट दैट, मीन्स इट इज अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर टेम्पलेट. ठीक है ना, इट इज अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर टेम्पलेट, राइट. सो अभी ये जो है सो मान लीजिए डॉक्यूमेंट तैयार हो गया. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव इट. इसको आप सेव कर दो. मान लो कि आप सेव कर ले, इसको किसी नाम से आपने सेव कर दिया, माई न्यू document, and you can save it somewhere anywhere. So I am saving it on the desktop. So this document will be saved on the desktop. So see, now its name is changed ना, स्पेलिंग MY की जगह पे MU आ गया, नो प्रॉब्लम. सो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया. इसको आप बंद कर दो. ठीक है, सो अभी जो है सो देखो आपका इसमें जाओगे तो यहाँ पे कहीं पे आपका होगा माई न्यू डॉक्यूमेंट, M this is your my new document. This is the document that we have created. Okay, so this document was based on one template that we have used. So this is how we can use our predefined template. How to use it? Simply, in order to use a predefined template, what you have to do, click on file, then click on new, then click on templates and documents. So यहाँ पे आपको जो है सो बहुत सारा जो है सो ऑप्शन, जितना आपके कंप्यूटर में टेम्पलेट बना होगा वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो बटन है, तो एक तो ये जो बटन है प्रीव्यू दिखा रहा है, दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट टेम्पलेट. एंड ये आपका जो है सो उसका प्रॉपर्टीज बताएगा. मीन्स कौन क्रिएट किया है, कब क्रिएट हुआ है, ये सारा चीज आपका इसमें आपको दिखेगा. सो दिस इज द by clicking on this you can see the properties, and by clicking on this you can see the preview of that. सपोज दूसरा टेम्पलेट हम ले रहे हैं, इसको क्लिक किया, सो ये इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो सिंपली दिस इज देयर. सो मीन्स ऑल ऑफ देम आर सेव्ड एज अ टेम्पलेट. ओके, एंड using that template you can create your own document and you can save it. ठीक है, so this is how we can use our predefined template. So using predefined template that we have covered. How to use? Simply click on file, click on new, and then click on templates and documents. From there you have to select one template, and then on that template what you want to do, some if you want to do some addition or anything change, वहाँ पे करके फिर आप उसको document को save कर सकते हैं. So that document will be based on that particular template. Okay, and in the same way you can create as many document as you want based on that particular document, particular template. Okay, so this is how we can do. Second point, now second point is that creating a template. Suppose आपको अपना template बनाना है, नया template बनाना है, जो template आपके पास है वो अब उससे related उस type का document नहीं बनाना है. आपको कोई नया project मिल गया है कि जो कि जिसका कि 100 document आपको बनाना है उस particular frame, उस particular type का. तो आप क्या करेंगे, 100 डॉक्यूमेंट बार बार टाइप करने के बजाय क्या करेंगे कि उस पार्टिकुलर
जो आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि एक आप टेम्पलेट बना लोगे, टेम्पलेट को सेव कर लोगे और उसके बाद फिर क्या करोगे कि उस टेम्पलेट पे बेस्ड जो है सो 100 डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके आप उसका प्रिंट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट, लेट अस सी। सो फॉर क्रिएटिंग टेम्पलेट व्हाट यू हैव टू डू, you have to open a file like this. Simply you open this one, okay, and then what you have to do, whatever changes, what thing you want to keep here, everything you can write here. Suppose इसको व्यू को छोटा कर देते हैं प्रिंट लेआउट में, ठीक है। और नाउ सपोज यहाँ पे आप जो है सो कि मान लो कि आपको फॉर एग्जांपल सपोज मुझे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सो क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स आई एम क्रिएटिंग क्वेश्चन मेनी टाइम, एंड क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ उसका फॉर्मेट होगा, तो उस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पे मान लो कि स्कूल का एक लोगो लगा देते हैं, यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से और एक पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और इसको हम लोगो का टाइप दे दिया, लोगो का साइज दे दिया। सपोज दिस इज आवर लोगो, प्लेस इट हियर, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट द नेम ऑफ द स्कूल। सो यहाँ से टेक्स्ट बटन लेकर के और यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं स्कूल का, अपना स्कूल का नाम लिख देते हैं, JNV कल्याणी नदिया, ऐसा हमने लिख दिया। इसका फॉर्मेटिंग कुछ कर देंगे थोड़ा, ठीक है, फॉर्मेटिंग करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, साइज को बड़ा कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा ठीक होगा, 1 लाइन में आ जाएगा, ऐसे ए होगा, ठीक है। इसका कलर भी मान लो आप ये करना चाहते हो, कलर जो है सो कुछ देना चाहते हो, राइट क्लिक करके इसमें फॉन्ट, इस तरह से फॉन्ट स्टाइल, इसको बोल्ड कर दिया, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से ला करके आप जो है सो इसका बहुत सारा चीज़ करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, ये हो गया। उसके बाद आप इसमें मान लो कि यहाँ पे लिख रहे हो कि कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, आंसर, इस तरह से आंसर ऑल द क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो इसको नीचे लाओ और इसको थोड़ा सा बड़ा करो, और बड़ा करो, ठीक है, इस तरह से इसको बोल्ड कर दिया। देन हियर यू आर राइटिंग सपोज क्वेश्चन 1 इज लाइक दैट, आंसर any 5 question, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन मान लो कि है ए, फिर है आपका बी, इस तरह से है, इसमें सी, डी, ई, इस तरह से आपको एक बना लेना है दिस 5 क्वेश्चन। सो 5 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। सो दिस इज मीन्स सपोज इतना क्वेश्चन हमने बना लिया, और इसमें आपने और भी यहाँ पे दे दिया टाइम, टाइम क्या है, टाइम अलाउड, प्लस इसमें आपने लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कर दिया।
ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन, ये हो गया। ठीक है, अब ए हमारा एक जो है सो जो हम फॉर्मेटिंग चाहते थे वो फॉर्मेटिंग इसमें हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, मीन्स सेम टाइप का जो है सो क्वेश्चन आपको बार बार बनाना है। तो आप क्या करोगे कि इसको एज ए टेम्पलेट, एज ए फॉर्मेट आप सेव कर लोगे। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एज ए टेम्पलेट इसको सेव करते हैं। ठीक है, सो हाउ टू सेव इट एज अ टेम्पलेट, राइट नाउ इट इज नॉट अ टेम्पलेट, इट इज अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट, सी अनटाइटल्ड वन। सो अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, द मेन थिंग इज दैट आफ्टर डूइंग ऑल द फॉर्मेटिंग थिंग्स एंड ऑल द एडिंग ऑल टेक्स्ट एडिशन इन पिक्चर, जो भी आपको करना था उसमें डॉक्यूमेंट में आपने कर लिया। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to save it as a template. So to save it as a template, what you have to do, you click on file, then click on template here. That this step is important. In order to create a template, what you have to do, first of all you open a normal document, write the things, do whatever you want there, do changing, insert picture, जो भी आपको करना है, थीम वगैरह स्टाइल वगैरह जो भी लगाना है सब लगाने के बाद अब उसको आप टेम्पलेट के रूप में सेव करने के लिए क्या करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन टेम्पलेट एंड देन क्लिक ऑन सेव, click on file, click on template and click on save. So here it is asking you to give the name. So suppose you are giving name as like this, question, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आपने कर दिया, क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, सो इसको आप जो है सो इसका जो टेम्पलेट का नाम दे दिया, क्या दे दिया आपने, क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो देखो अभी भी यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अभी भी क्या है, दिस डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन सेव्ड, ये क्या हुआ, टेम्पलेट सेव हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ। ठीक है ना, ये अभी बचा हुआ है। तो आप इसको अब फिर से बंद कर दो, आप इसको अब बंद कर दो, इसको क्लोज कर दो, डिस्कार्ड। ओके, मेरा वो बंद हो गया। फिर से उसको हम ओपन करेंगे, ओपन ऑफिस राइटर को। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो अभी टेम्पलेट हमने बनाया है उस टेम्पलेट को यूज करना है। तो टेम्पलेट को यूज करने के लिए अभी हमने देखा है ना, पहले इसको ओपन करने दो। ठीक है, इसको ओपन करो। अब जो जस्ट अभी हमने जो टेम्पलेट बनाया उसको हम यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे आपका पहले से ये वाला क्वेश्चन वाला नहीं था, आप क्वेश्चन वाला आ गया। सो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सो अभी अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये कब बनाया गया है, अभी बनाया गया है। ठीक है, और इसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको आपको ओपन करना है, इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, सो देखो अब एक उस टेम्पलेट पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया, इट्स नेम इज अनटाइटल्ड 2। यहाँ पे नाम नहीं है, इस ये डॉक्यूमेंट का नाम है, टेम्पलेट का नाम क्या था, क्वेश्चन, और ये क्या चीज है, एक डॉक्यूमेंट खुला है जो कि उस टेम्पलेट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ऐड करना है वो ऐड कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड कर दिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, सब में ऐड कर दिया, ऐसा इस तरह से कर करके ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से कर दिया। यहाँ पे मान लो टाइम दे दिया कि ये आपका ये यूनिट टेस्ट है और 2 आवर का, तो यहाँ पे हमने टाइम दे दिया 2 आवर्स, ऐसे करके, और फिर इसको हम सेव कर देंगे। सो फाइल सेव करने के बाद यहाँ पे सपोज करो कि ये जो है सो आपने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर क्लास 10 आपने बनाया, तो क्वेश्चन क्लास 10 लिख दिया और ये डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। सो नाउ दिस इज अ डॉक्यूमेंट and its name is question for class 10, and this document is based on template question, है ना। इसको क्लोज कर देंगे। सो ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से ओपन कर, फिर से उस टेम्पलेट को ओपन करना है तो फाइल, न्यू, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को क्लिक कर देंगे, फिर से खुल गया। अब मान लो कि इस बार 9 क्लास के लिए बनाना है तो 9 क्लास के लिए क्वेश्चन बना लेंगे, तो इतना सारा काम मेरा बच गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज आवर प्री डिफाइंड टेम्पलेट एंड वी कैन क्रिएट आवर टेम्पलेट। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट, दैट वी हैव सीन। Now next point is that set up a custom default template.
set up a custom default template. So what it means, first let me explain you what is the meaning of setting up a custom default template. जैसे कि आप इसमें चलो इसको फिर से क्लोज कर दो। तो जैसे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो कैसा ओपन होता है, ब्लैंक पेज ओपन होता है, ब्लैंक पेज ओपन होता है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो डिफॉल्ट सेटअप है ओपन होने का कि a new document will be opened in blank format, blank page, nothing will be written there. But हम चाहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई काम कर रहे हैं, अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग, अभी 1 महीने तक कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हमारा काम चलना है और उस प्रोजेक्ट के लिए हमने कोई टेम्पलेट बना रखा है, तो हम चाहते हैं कि ये जो टेम्पलेट को बार बार ओपन करने का जो समय है वो भी मेरा बच जाए। तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपको काम करना है उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, कस्टम सेटअप कर सकते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट के फॉर्म में उसको आप सेटअप कर दोगे। तो जब आप डिफॉल्ट फॉर्मेट में, डिफॉल्ट टेम्पलेट के रूप में उसको आप सेट कर देंगे तो क्या होगा कि whenever you are opening a writer new document, what will happen, in place of this blank document that particular template will be opened. ठीक है, सो कैसे करते हैं उसको, हाउ टू डू दैट वन, सो लेट अस डू दिस. So in order to set up a custom default template, what we have to do? We have to click on File, then click on Template, click on Template. Then here you see Organize. Organize is there, Organize option. So click on that Organize options. Okay. Now here, My Templates. Click on My Templates. All the templates that you have created are under My document, My template. Okay. So what template, on what template you are working or what template you want to make it as a default template, simply click on that, simply select on that. So I want to make this as a custom default template, this one. Okay, so this you have to click, and then what you have to do here, यहाँ पे देखो इतना क्लोज कम कमांड एंड हेल्प, तो यहाँ पे आपको कमांड पे क्लिक करना है। सो कमांड पे क्लिक करोगे तो नीचे में आप देख लो यहाँ पे क्या है, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, क्लिक ऑन दैट, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, क्लिक कर दिया। अब इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे आप कोई जो है सो नया डॉक्यूमेंट ओपन करो, तो आप देखो अब क्या हो गया, नया डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया तो वो क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, जिसको हमने सेट किया था डिफॉल्ट टेम्पलेट के फॉर्म में, वो फाइल हमारा ओपन हो जा रहा है। अब इसको आप बंद भी कर देंगे, इसको बंद भी कर देते हैं, इसको पूरा बंद कर दिए और फिर से हम राइटर को ओपन करते हैं, राइटर को फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन इट नाउ। देखो जैसे ही आप ओपन करोगे वो जो है सो आपका वो पेज, आपका जो जिसको आपने डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाया था वही पेज खुलेगा इन प्लेस ऑफ द ब्लैंक टेम्पलेट। ठीक है, वही चीज आपको खुलेगा। ठीक है ना। अब इसको जो है सो आपको ऐसा तो मान लीजिए कि काम आपका ओवर हो गया, खत्म हो गया, नाउ यू डू नॉट वांट दिस टेम्पलेट टू वर्क अपॉन, नो लॉन्ग मीन्स अब इस टेम्पलेट पे आपका जो काम था कंप्लीट हो गया, तो आप फिर से वापस चाहते हैं जो इसका ओरिजिनल डिफॉल्ट टेम्पलेट है उसको वापस करना चाहते हैं, तो फिर आप वही फंडा अपनाएंगे। यहाँ पे जाएंगे फाइल, देन क्लिक ऑन टेम्पलेट, देन ऑर्गेनाइज पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये जो है सो यहाँ पे आप जा करके इसमें आप जो है सो देखोगे डिफॉल्ट टेम्पलेट होगा। पहले तो आप सेलेक्ट करो वो वाला, ठीक है, पहले तो जो आपका है वो सेलेक्ट करो और यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे देखो सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, तो ये तो हो गया कि जब हम इसको टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते थे। अभी यहाँ पे देखो रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट, सो अब इस पे आपको क्लिक करना है, रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन दैट, नाउ क्लोज इट। ओके, सो अब यहाँ पे आप फिर से आप नया कोई फाइल खोलो, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नाउ अगेन यू आर बैक विद द डिफॉल्ट वन। ठीक है, सो एक बार फिर से देखेंगे कैसे किया हमने, फाइल, देन क्लिक ऑन टेम्पलेट, देन ऑर्गेनाइज, देन यहाँ पे आप जो आपका जो टेम्पलेट था उसको सेलेक्ट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे अभी वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने डिफॉल्ट सेट कर दिया, तो फिर से इस बार इसको डिफॉल्ट कर देंगे, तो अब जो है सो फिर से वो क्या हो जाएगा कि अब जब खोलेंगे तो वो वाला हमारा जो है सो खुलेगा।
एक खुल गया। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे टेम्पलेट, ऑर्गेनाइज, देन click on that and then go there, and then this time you have to click on reset default template, and then select text document. Okay, and close it. Now if you are opening new document, then the default page will be open, that will be the blank page. Okay, so this is how we can set our custom default template. Okay, then the last topic is that updating a template को अपडेट करना। सो एक टेम्पलेट आपने बनाया है, अब उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मीन्स आप लेटर ऑन जो है रियलाइज करते हैं कि कुछ फीचर ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, तो वो आपको टेम्पलेट में सेव करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो फिर से आप चलो इसमें इतना सारा खुल गया, इसको बंद करो, फिर से आप आ जाओ इसमें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो है सो उस टेम्पलेट को ओपन करो, उस टेम्पलेट को ओपन करो, इसको बंद कर दो। ठीक है, और आप जो है सो फिर से फाइल ओपन कर लिए, ब्लैंक डिफॉल्ट वन। नाउ व्हाट वी आर लर्निंग, नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू अपडेट अ टेम्पलेट। सो टेम्पलेट को अपडेट करने के लिए क्या करना है, क्लिक करो फाइल पे, क्लिक करो न्यू पे, फाइल, देन क्लिक ऑन न्यू, देन क्लिक ऑन टेम्पलेट एंड ओपन एनी टेम्पलेट। आप कोई भी टेम्पलेट एक ओपन कर लो। मान लो कि अभी हम जो बनाया वो टेम्पलेट को ही ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन वाले को ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें जो हमारा फॉर्मेट लेटेस्ट आ गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करना था। अब मुझे क्या है कि इसमें मान लो कि एक क्वेश्चन और ऐड करना है। अभी जो नया जो पैटर्न आ गया एग्जाम का, उसमें मान लो कि 2 क्वेश्चन के बजाय 3 क्वेश्चन लेना है, तो हमने टेम्पलेट में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट 1 ईयर तक मुझे समझो कि इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को अब सेव कर लेंगे। जो पहले वाला जो हमारा टेम्पलेट था, उसी में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करोगे फाइल पे। ठीक है, क्लिक करो फाइल, देन क्लिक ऑन टेम्पलेट, देन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सो क्लिक ऑन सेव, देन यहाँ पे आपका जो है सो ये टेम्पलेट आ गया। यहाँ पे माई लेटर टेम्पलेट नहीं, कौन सा टेम्पलेट है, एक क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, देन सिंपली यू क्लिक ऑन ओके बटन। सो हियर इट विल आस्क यू name already in use, do you want to overwrite document template? So this template is already opened, है ना। अब आपको क्या करना, उसी टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन करना है। so what you have to do, you have to click on yes, so that what will happen, the changes you have done here, that will be saved in the same template, means the your own template that you have created with name question, that will be updated now। so you click yes। ठीक है, so that template has been updated, question is now updated। you can check it, you close here once again, and now open that file new and template, file new and template and document here, and then open this one। so now you see that one, that updation is there। okay, so now what you can do, based on this template you can create as many document as you want and whenever you want। okay, so with this we have completed this